अध्याय 16 कंप्यूटर नेटवर्किंग। नमस्कार बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के विभिन्न कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। इस अध्याय में कवर मॉड्यूल्स हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग का परिचय, नेटवर्क कनेक्शन या लिंक, नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग के लेयर, नेटवर्क के प्रकार, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क स्ट्रैटेजी, नेटवर्क का ऑर्गेनाइजेशन स्कोप, नेटवर्क बैंडविड्थ का वर्गीकरण, कंप्यूटर नेटवर्किंग के उपयोग, नेटवर्क सिक्योरिटी के मुद्दे, नेटवर्क में सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर मुद्दे, कंप्यूटर नेटवर्किंग का परिचय। संक्षिप्त विवरण। एक कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा नेटवर्क एक दूरसंचार नेटवर्क है जो कंप्यूटर डेटा का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटिंग उपकरणों के द्वारा एक दूसरे के साथ नेटवर्क डेटा एक्सचेंज, नेटवर्क लिंक यानी डेटा कनेक्शन के साथ कर सकते हैं। नोड्स के बीच कनेक्शन या तो केबल मीडिया या वायरलेस मीडिया का उपयोग कर स्थापित होता है। दूसरे शब्दों में, एक कंप्यूटर नेटवर्क मूल रूप से संसाधनों को साझा करने के प्रयोजन के लिए एक साथ जुड़े हुए कंप्यूटर्स का एक सेट है। आज इंटरनेट कनेक्शन साझा करने के लिए सबसे आम संसाधन है। अन्य साझा यानी शेयरिंग संसाधन में शामिल हैं प्रिंटर या एक फाइल सर्वर। इंटरनेट को भी एक कंप्यूटर नेटवर्क के रूप में माना जा सकता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग की मूल बातें। छात्रों, इस मॉड्यूल में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के प्रमुख बुनियादी घटकों के वर्गीकरण के बारे में सीखेंगे, जो है नेटवर्क कनेक्शन या लिंक, नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग की लेयर्स, नेटवर्क के प्रकार, नेटवर्क की टोपोलॉजी, नेटवर्क की रणनीति यानी स्ट्रैटेजी, नेटवर्क का संगठनात्मक स्कोप, नेटवर्क बैंडविड्थ वर्गीकरण यानी बैंडविड्थ क्लासिफिकेशन, नेटवर्क कनेक्शन, लिंक्स। ट्रांसमिशन मीडिया अक्सर भौतिक मीडिया के नाम से जाना जाता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क के रूप में उपकरणों को जोड़ने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है, जो मुख्य रूप से बिजली की केबल यानी ईथरनेट, बिजली लाइन, ऑप्टिकल फाइबर यानी फाइबर ऑप्टिक संचार और रेडियो तरंगें यानी वायरलेस नेटवर्किंग के रूप में शामिल है। आइए इनके मुख्य प्रकारों के बारे में जानते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन प्रौद्योगिकी को प्रसारण मीडिया क्षेत्र में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सामूहिक रूप से ईथरनेट के रूप में जाना जाता है। मीडिया और प्रोटोकॉल मानकों का ईथरनेट पर नेटवर्क उपकरणों के बीच संचार को IEEE 802.3 के द्वारा परिभाषित करते हैं। ईथरनेट तांबा और फाइबर केबल्स पर डेटा स्थानांतरित करता है। वायरलेस लैन मानक, जो IEEE 802.11 द्वारा परिभाषित होते हैं, रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं या दूसरे संचरण माध्यम के रूप में अवरक्त संकेतों का उपयोग करते हैं। पावर लाइन संचार में डेटा संचारित करने के लिए भवन की बिजली की केबल बिछाने के लिए उपयोग किया जाता है। छात्रों, अब हम एक एक करके विभिन्न कनेक्शंस के बारे में जानेंगे। वायर्ड भौतिक यानी फिजिकल नेटवर्क लिंक। इसमें ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल व ऑप्टिकल फाइबर आते हैं। ट्विस्टेड पेयर वायर ये केबल का एक प्रकार है जिसमें दो स्वतंत्र इंसुलेटेड तारों को एक दूसरे से मोड़कर बनाया जाता है। एक साथ दो मुड़े तारों के उपयोग से आर पार बात यानी क्रॉस टॉक और विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कम करने में मदद मिलती है। मुड़े दो तारों के युग्म केबल को पुराने टेलीफोन नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है, जो लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन केबल की सबसे कम महंगी प्रकार है। वहीं अक्सर नेटवर्क के साथ कुछ बिंदु पर ट्विस्टेड पेयर वायर बिछाई जाती है। कोएक्सियल केबल तार का एक प्रकार है जिसमें एक केंद्रीय तार चारों ओर इंसुलेशन से घिरा हुआ होता है
और उसके ऊपर ब्रेडेड वायर की ग्राउंडेड शीट लगी होती है। ये शील्ड बिजली और रेडियो आवृत्ति के हस्तक्षेप को कम करता है। कोएक्सियल केबल केबल टीवी उद्योग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली केबलों की प्राथमिक प्रकार है और ये व्यापक रूप से ईथरनेट के रूप में भी कंप्यूटर नेटवर्क के लिए प्रयोग की जाती है। हालांकि ये मानक टेलीफोन के तार से अधिक महंगी है। ये इंटरफेरेंस से काफी कम संवेदनशील कोएक्सियल केबल और बहुत अधिक डेटा। कोएक्सियल केबल तार का एक प्रकार है जिसमें एक केंद्रीय तार चारों ओर इंसुलेशन से घिरा हुआ होता है और उसके ऊपर ब्रेडेड वायर की ग्राउंडेड शीट लगी होती है। ये शील्ड बिजली और रेडियो आवृत्ति के हस्तक्षेप को कम करता है। कोएक्सियल केबल केबल टीवी उद्योग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली केबलों की प्राथमिक प्रकार है और ये व्यापक रूप से ईथरनेट के रूप में भी कंप्यूटर नेटवर्क के लिए प्रयोग की जाती है। हालांकि ये मानक टेलीफोन के तार से अधिक महंगी है। ये इंटरफेरेंस से काफी कम संवेदनशील होती है और बहुत अधिक डेटा ले जा सकती है। ऑप्टिकल फाइबर, इस तकनीक में ग्लास या प्लास्टिक धागे का उपयोग डेटा संचारित करने में लिया जाता है। एक फाइबर ऑप्टिक केबल ग्लास धागों यानी ऑप्टिकल फाइबर्स का एक बंडल है जिसका प्रत्येक धागा प्रकाश तरंगों पर संग्राहक संदेशों को प्रसारित करने के लिए सक्षम होता है। पारंपरिक धातु संचार लाइनों की तुलना में फाइबर ऑप्टिक्स के कई फायदे हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल की धातु तारों की तुलना में बैंडविड्थ काफी अधिक है। इसका मतलब ये है कि वे और अधिक डेटा ले जा सकती हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल हस्तक्षेप करने के लिए धातु तारों की तुलना में कम संवेदनशील होते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत पतली और धातु तारों की तुलना में हल्की होती हैं। इसमें डेटा ऑनलॉजिकली के बजाय डिजिटल तरीके से प्रेषित किया जा सकता है, जो कंप्यूटर डेटा के लिए प्राकृतिक रूप है। T1 और T3 लाइन्स। टीयर 1 या T1 एक डिजिटल लाइन है जो कि आमतौर पर निजी और व्यवसायों के उपयोग में ली जाती है। कारोबार के लिए T1 का उपयोग अन्य विकल्पों की तुलना में अपनी लाइन पर अधिक नियंत्रण के लिए किया जाता है। ये अधिक विश्वसनीय भी मानी जाती हैं। इसकी गति लगभग बराबर या केबल और DSL की तुलना में कम होती है, अपलोड और डाउनलोड में 1.5 Mbps तक। हालांकि अपलोड और डाउनलोड अद्भुत नहीं है, तब भी T1 लाइनें छोटे व्यवसायों के लिए अच्छी तरह कार्य करती हैं। टीयर 3 एक बड़ा, तेज और अधिक महंगा टीयर 1 का संस्करण है। ये 44 Mbps यानी मेगाबिट्स प्रति सेकंड अपलोड और डाउनलोड की गति प्राप्त कर सकता है। ये मध्यम और बड़े कारोबारों के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें बैंडविड्थ का एक अच्छा सौदा है। T1 और T3 दोनों लाइनों के दूरसंचार में लीज लाइन्स को आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोनों T1 और T3 लाइन्स के सर्किट तांबे या फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए आरक्षित हैं। वायरलेस लिंक। आधुनिक युग ने जिज्ञासु प्रवृत्ति को जन्म दिया है। आमतौर पर इंसान हर समय ऑनलाइन होना चाहता है। इन मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए पारंपरिक वायर मीडिया किसी काम के नहीं है। वे स्थलीय संचार से सीमित नहीं होना चाहते, इसलिए अपने लैपटॉप, पाम टॉप, मोबाइल फोन इत्यादि के लिए डेटा हिट की जरूरत महसूस करते हैं। ऐसे सभी उपयोगकर्ताओं के लिए बिना तार के संचार ही एकमात्र उपाय है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EPM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी EPM स्पेक्ट्रम के उपयोग। जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं या मूव करते हैं, वे विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करते हैं, जिनका संचार अंतरिक्ष में हो सकता है, यहां तक कि शून्य में भी। जब उपयुक्त आकार के एक एंटीना को बिजली के सर्किट से जोड़ा जाता है, तब EM वेव्स कुशलता से प्रसारित होती हैं और कुछ दूरी पर एक रिसीवर के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। ये वायरलेस संचार के बुनियादी सिद्धांत हैं। आइए अब हम विभिन्न वायरलेस लिंक्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। रेडियो, माइक्रोवेव, स्पेक्ट्रम वे अवरक्त और दृश्य प्रकाश भाग।
सभी का सूचना प्रसारण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पैराबैंगनी प्रकाश, एक्सरे और गामा किरणें और भी बेहतर हैं, लेकिन उनके जटिल प्रकृति और प्राणियों को नुकसान के कारण इनका उपयोग नहीं किया जाता। स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव। स्थलीय माइक्रोवेव संचार सैटेलाइट से पृथ्वी आधारित ट्रांसमीटर और रिसीवर द्वारा संचार डिश का उपयोग करके किया जाता है। स्थलीय माइक्रोवेव कम गीगाहर्ट्ज रेंज में होते हैं, जो कि दृष्टि लाइन यानी लाइन ऑफ साइट से सीमित होते हैं। जब रिले स्टेशनों के बीच की दूरी लगभग 48 किलोमीटर यानी 30 मील होती है, माइक्रोवेव रेडियो दूरसंचार प्रसारण में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनकी छोटी तरंग यानी वेवलेंथ के कारण एंटीना अत्यधिक छोटे और दिशात्मक होते हैं, इसलिए अधिक व्यवहारिक हैं। माइक्रोवेव व्यापक रूप से पॉइंट टू पॉइंट संचार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि उनके छोटे तरंग दैर्ध्य से आसान आकार की एंटीना से संकीर्ण बीम के रूप में सीधे निर्देशित किया जा सकता है। ये पास वाले दूसरे माइक्रोवेव उपकरण के साथ बिना हस्तक्षेप किए उन्हीं आवृत्तियों को उपयोग करने की अनुमति देता है। एक और लाभ ये है कि माइक्रोवेव की उच्च आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव बैंड में एक बहुत बड़ी जानकारी ले जाने की क्षमता होती है। माइक्रोवेव बैंड अन्य सभी रेडियो स्पेक्ट्रम से 30 गुना ज्यादा है। एक नुकसान ये भी है कि माइक्रोवेव दृष्टि प्रसार यानी साइट प्रोपेगेशन से सीमित है। वे पहाड़ियों या पहाड़ों के आसपास पारित नहीं हो सकती, जैसे कम आवृत्ति रेडियो तरंगें। आमतौर पर माइक्रोवेव का उपयोग एक विशेष रूप से सुसज्जित वैन से टेलीविजन स्टेशन के लिए एक दूरस्थ स्थान से टेलीविजन समाचार संकेत संचारित करने के लिए किया जाता है। संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। उपग्रहों के माध्यम से माइक्रोवेव रेडियो तरंगें, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल से डिफ्लेक्ट नहीं होते, द्वारा किया जाता है। उपग्रह अंतरिक्ष में तैनात होते हैं, जो आमतौर पर भूमध्य रेखा के ऊपर भू समकालिक कक्ष 35,400 किलोमीटर में होते हैं। ये पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सिस्टम आवाज, डेटा और टीवी संकेतों को प्राप्त करने और पुनः प्रसारित करने में सक्षम होते हैं। संचार उपग्रह एक कृत्रिम उपग्रह जो ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से रेडियो दूरसंचार संकेतों का प्रवर्धन और पुनः प्रसारण करता है। ये पृथ्वी पर स्थित विभिन्न स्थानों के रिसीवर्स और एक सोर्स ट्रांसमीटर के बीच एक संचार चैनल बनाता है। संचार उपग्रहों को टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो वेव्स। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क उच्च आवृत्ति रेडियो प्रौद्योगिकी और कम आवृत्ति रेडियो प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। वायरलेस लेंथ स्प्रेड स्पेक्ट्रम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सीमित क्षेत्र में कई उपकरणों के बीच संचार को सक्षम करती है। रेडियो तरंगें एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिनका स्पेक्ट्रम अवरक्त प्रकाश यानी इंफ्रारेड तरंगों से ज्यादा लंबा होता है। रेडियो तरंगों की आवृत्ति 300 गीगाहर्ट्ज और कम से कम 3 किलोहर्ट्ज के रूप में होती है और इनका तरंग दैर्ध्य 1 मिलीमीटर यानी 0.039 इंच 100 किलोमीटर यानी 62 मील तक होता है। कृत्रिम रूप से उत्पादित रेडियो तरंगों का इस्तेमाल मोबाइल रेडियो संचार, प्रसारण, रडार और अन्य नेविगेशन प्रणाली, संचार उपग्रहों, कंप्यूटर नेटवर्क और असंख्य अन्य कई अनुप्रयोगों के लिए कर रहे हैं। सेल्यूलर प्रणाली कवर क्षेत्र को कई भौगोलिक क्षेत्रों या सेल्स में विभाजित करती है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक कम शक्ति ट्रांसमीटर या रेडियो रिले एंटीना डिवाइस होता है, जो कॉल को एक क्षेत्र से अगले क्षेत्र या सेल के लिए रिले करता है। सेल्यूलर नेटवर्क आमतौर पर आवृत क्षेत्र में विभाजित होते हैं, जिसे सेल कहा जाता है। प्रत्येक सेल में कम से कम एक निश्चित स्थान का ट्रांस रिसीवर होता है, जिसे एक सेल साइट या बेस स्टेशन के रूप में जाना जाता है। यह बेस स्टेशन सेल नेटवर्क कवरेज देता है, जिसे आवास,
डेटा और दूसरे प्रसारण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक सेल्यूलर नेटवर्क में प्रत्येक कोशिका यानी सेल पड़ोसी कोशिकाओं से एक अलग आवृत्ति सेट का उपयोग करती है हस्तक्षेप से बचने के लिए, और प्रत्येक कोशिका के भीतर एक गारंटीड बैंडविड्थ प्रदान करते हैं। जब इन सेल्स को आपस में जोड़ा जाता है तो ये एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में रेडियो कवरेज प्रदान करता है। इसकी मदद से बहुत सारी पोर्टेबल ट्रांसीवर्स जैसे मोबाइल फोन, पेजर इत्यादि आपस में तथा स्थिर ट्रांसवीसर्स तथा नेटवर्क के किसी भी टेलीफोन के साथ बेस स्टेशन के माध्यम से संचार कर सकते हैं, यहां तक कि उन स्थितियों में भी जहां कुछ ट्रांसीवर्स ट्रांसमिशन के दौरान एक से अधिक सेल में गतिमान होते हैं। इंफ्रारेड IR इंफ्रारेड बेतार प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा संचार उपकरणों को आपस में जोड़ती है और उसके द्वारा IR विकिरण के द्वारा डेटा संप्रेषित करती है। IR वायरलेस लघु और मध्यम दूरी की संचार और नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ सिस्टम लाइंस दृष्टि मोड में संचालित होते हैं। इसका मतलब है कि वहां ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच अंतरिक्ष के माध्यम से एक अबाधित सीधी रेखा होनी चाहिए। अन्य प्रणालियों में फैलाना मोड, जिसको अस्त-व्यस्त मोड भी कहा जाता है, में काम करते हैं। इस प्रणाली में इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं जब स्रोत और गंतव्य एक दूसरे से सीधे दिखाई नहीं देते। वायरलेस ऑप्टिकल संचार के इस तरह की मुख्य विशेषताएं हैं जो शारीरिक रूप से सुरक्षित डेटा हस्तांतरण, लाइन ऑफ साइट और बहुत लो बिट एरर रेट यानी BER है, और वह बहुत ही कुशल बनाता है। IR प्रयोग करने के लिए मुख्य कारण पॉइंट एंड शूट सिद्धांतों का उपयोग करते हुए वायरलेस डेटा हस्तांतरण लास्ट 1 मीटर किया जाता है। इस प्रकार यह मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा, प्रिंटर, चिकित्सा उपकरणों, टीवी रिमोट नियंत्रण के रूप में पोर्टेबल उपकरणों में लागू किया गया है। ब्लूटूथ कम दूरी पर डेटा का आदान प्रदान और मोबाइल उपकरणों से 2.44 से 2485 गीगा बैंड में लघु तरंग दैर्ध्य UHF रेडियो तरंगों का उपयोग और पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी PAN के निर्माण के लिए एक वायरलेस तकनीक मानक है। यह कई उपकरणों को कनेक्ट कर सकता है। ब्लूटूथ मूल रूप से कम बिजली की खपत के लिए तैयार प्रत्येक डिवाइस में कम लागत वाली ट्रांसीवर माइक्रोचिप्स पर आधारित एक लघु श्रृंखला के साथ एक मानक वायर रिप्लेसमेंट संचार प्रोटोकॉल है, क्योंकि उपकरण एक रेडियो प्रसारण संचार प्रणाली का उपयोग करते हैं। वे एक दूसरे की दृष्टि से लाइन ऑफ साइट में होने की जरूरत नहीं है। रेंज बिजली वर्ग पर निर्भर है, लेकिन प्रभावी रेंज व्यवहार में भिन्न है। वाईफाई एक लोकल एरिया वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्किंग तकनीक है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए मुख्य रूप से 2.4 गीगाहर्ट्ज यानी 12 सेंटीमीटर UHF और 5 गीगाहर्ट्ज यानी 6 सेंटीमीटर SHF रेडियो बैंड का उपयोग होता है। वाईफाई का उपयोग करने की अनुमति देता है वाईफाई अलायंस। किसी भी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी WLAN उत्पाद इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर संस्थान IEEE 802.11 मानकों के आधार के रूप में वाईफाई को परिभाषित करता है। बहुत से उपकरण वाईफाई का उपयोग कर सकते हैं, जैसे पर्सनल कंप्यूटर, वीडियो गेम कंसोल, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, टैबलेट कंप्यूटर और डिजिटल ऑडियो प्लेयर इत्यादि। ये इस तरह के एक वायरलेस नेटवर्क का हॉटस्पॉट बिंदु के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है। इस तरह का एक हॉटस्पॉट की रेंज घर में 20 मीटर यानी 66 फुट तथा बाहर इससे अधिक हो सकती है। हॉटस्पॉट कवरेज रेंज भिन्न हो सकते हैं। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र के वायरलेस उपयोग स्वचालित रूप से पहचान करने और वस्तुओं से जुड़ी टैग पर नजर रखने के प्रयोजनों के लिए डेटा स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। टैग में इलेक्ट्रॉनिक जानकारी संग्रहित होती है।
कुछ टैग रीडर के पास उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा संचालित कर रहे हैं। कुछ प्रकार में रेडियो तरंगों से ऊर्जा इकट्ठा करने और एक निष्क्रिय ट्रांसपॉन्डर के रूप में काम करते हैं। अन्य प्रकार में एक बैटरी के रूप में एक स्थानीय शक्ति का स्रोत है और सैकड़ों पाठक से मीटर के कम से संचालित कर सकते हैं। RFID टैग रसद शॉपिंग मॉल, विनिर्माण, विधानसभा लाइन्स आदि जैसे कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS एक डेटा सेवा प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाता है जो कि 2G दूरसंचार नेटवर्क, आवाज कॉल के अलावा अन्य सेवाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं में ईमेल का उपयोग, मल्टीमीडिया संदेश और इंटरनेट के लिए एक हद तक सीमित उपयोग शामिल है। ये ज्यादातर पुराने मोबाइल सेट द्वारा इस्तेमाल किया गया था। GPRS स्थलीय सेल्यूलर टावरों के साथ संचार करता है। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS नेविगेशन से आपका फोन एक वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से जगह जगह आपका स्थान प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है। GPS ग्लोबल पोजीशन सिस्टम है जो स्थान निर्धारित करने के लिए उपग्रहों के समय का उपयोग करता है। यहाँ GCM या GPRS से कोई संबंध नहीं है। AGPS यानी असिस्टेड GPS GSM GPRS के माध्यम से प्रदान किए मोबाइल डेटा का उपयोग जल्दी से अपनी स्थिति की गणना करने के लिए कर सकता है, जो कि सीधे GPS उपग्रहों का उपयोग करने पर 1 से 2 मिनट में प्राप्त होता है। WiMAX माइक्रोवेव को एक्सेस करने के लिए दुनिया भर में इंटरऑपरेबिलिटी ये 30 से 40 मेगाबिट प्रति सेकंड डेटा रेट प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया बेतार संचार मानकों का एक परिवार है। 2011 के बाद अपडेट होकर तय स्टेशनों के लिए 1 जीबिट पर सेकंड तक उपलब्ध कराने में समर्थ है। WiMAX एक मानक आधारित केबल और DSL के एक विकल्प के रूप में लास्ट माइल वायरलेस ब्रॉडबैंड एक्सेस के वितरण की सक्षम तकनीक है। विभिन्न बैंडविड्थ वर्गीकरण एक त्वरित संदर्भ के लिए स्क्रीन पर दर्शाया गया है। नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग के 4 लेयर्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कंप्यूटर नेटवर्किंग मॉडल और संचार के प्रोटोकॉल का समूह है जो इंटरनेट और इसी तरह के कंप्यूटर नेटवर्क पर इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर TCP, IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP प्रदान करता है। TCP/IP एंड-टू-एंड कनेक्टिविटी के द्वारा यह स्पेसिफाई करता है कि गंतव्य स्थान पर कैसे डेटा को पैकेटाइज्ड करना, एड्रेस करना, ट्रांसमिट करना, राउट करना और प्राप्त या संग्रहित किया जाना चाहिए। ये पूर्ण कार्यवाही 4 एब्स्ट्रैक्ट लेयर्स में उनके नेटवर्किंग के दायरे के अनुसार सभी संबंधित प्रोटोकॉल्स को सॉर्ट या विभिक्त आयोजित करती है। लेयर 1 नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर कैसे डेटा फिजिकल रूप में भेजा जाएगा ये परिभाषित करती है, जिससे ये भी शामिल है कि कैसे बिट्स विद्युतीय या ऑप्टिकली सिग्नल के द्वारा हार्डवेयर में भेजा जाएगा, जहां की हार्डवेयर सीधे नेटवर्क मीडिया जैसे कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल केबल या ट्विस्टेड पेयर कॉपर वायर के साथ संबंधित या जुदा होता है। लेयर 2 इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर डेटा को डेटा पैकेट के रूप में पैक करती है, जिसे IP डेटाग्राम कहा जाता है, जो कि सोर्स तथा डेस्टिनेशन एड्रेस लॉजिकल IP एड्रेस की सूचना जिसका उपयोग डेटाग्राम को होस्ट या नेटवर्क के अंदर फॉरवर्ड करने में होता है। इंटरनेट लेयर IP डेटाग्राम को राउट करने के लिए जिम्मेवार होता है। इसका कार्य होता है कि होस्ट को किसी भी नेटवर्क में पैकेट भेजने की अनुमति प्रदान करे और स्वतंत्र रूप से गंतव्य पर डिलीवर करे। लेयर 3 ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का उद्देश्य सोर्स और डेस्टिनेशन होस्ट डिवाइसेस को बातचीत करने की अनुमति देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा ट्रांसपोर्ट हेतु सर्विस का लेवल तथा कनेक्शन का स्टेटस
के स्तर को परिभाषित करता है। लेयर 4, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर TCP/IP एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को और होस्ट प्रोग्राम के साथ ट्रांसपोर्ट लेयर इंटरफेस नेटवर्क का उपयोग करने के लिए परिभाषित करता है। एप्लीकेशन लेयर में DNS यानी डोमेन नेमिंग सिस्टम, HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SNMP यानी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DHCP यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल की तरह सभी उच्च स्तर प्रोटोकॉल शामिल हैं। नेटवर्क के प्रकार। कंप्यूटर नेटवर्क के कई अलग अलग प्रकार होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का वर्गीकरण उनके आधार के साथ ही उनके उद्देश्य के द्वारा भी किया जा सकता है। एक नेटवर्क का आकार, उसके द्वारा भौगोलिक क्षेत्र में फैलाव तथा नेटवर्क में कंप्यूटर की संख्या से व्यक्त किया जा सकता है। एक नेटवर्क एक ही कमरे के भीतर कुछ उपकरणों से लेकर पूरी दुनिया भर में फैले लाखों उपकरणों में से कुछ भी कवर कर सकते हैं। अब हम आकार और फैलाव के आधार पर नेटवर्क के प्रमुख प्रकार के बारे में जानेंगे।